हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का बेसिक्स कंसेप्ट बताया था, लेकिन आज के लेक्चर 2 में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यानी 1 नंबर में हम क्या रो मैट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स यानी ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक ही क्या हो, रो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल के द्वारा हम क्लियर करते हैं। यानी मान लेते हैं ये मेरा कोई मैट्रिक्स है और ए आई जे क्या है, उसका एलिमेंट है। तो यहाँ कह रहा है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो हमको क्या कर रहा है, वन रो होना चाहिए। तो रो हम पहले लिखते हैं, कॉलम कितना हो सकता है, यानी 1 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ हम n लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जब यानी एक्सपेंडेड जो फॉर्म होगा वह क्या हो जाएगा, यानी A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, यानी रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब आइए बी में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि रो मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें केवल एक ही क्या हो, रो हो। तो हम यहाँ रो को तो 1 रखेंगे, तो रो मेरा 1 हो गया। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 एलिमेंट आएगा, कोई दिक्कत। यानी अब सी में देखेंगे, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में भी केवल एक ही कॉलम का चर्चा होगा। तो आइए कॉलम मैट्रिक्स जब हम बता रहे हैं उसमें क्लियर होगा। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद मैं कॉलम मैट्रिक्स को बता रहा हूँ। आइए इसी में हम क्या करेंगे, चेंजिंग कर देंगे। ठीक है, 2 नंबर है मेरा, इसके पहले क्या था, रो मैट्रिक्स था, अब क्या हो गया मेरा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक ही क्या हो, कॉलम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ ए और आई जे क्या है, यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर में देखना है। ठीक है, ओनली वन कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉलम मेरा 1 हो जाएगा। यही जो होगा मेरा क्या होगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स को हम लिखेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा A11 तो होगा, A21 भी होगा, फिर हो जाएगा A31 भी होगा। ठीक है, एक स्टेप और भाई, फिर डॉट 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 आएगा, फिर A M1 होगा। ठीक है, यानी ये जो होगा मेरा,
यानी कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आइए बी में देखते हैं, यानी 5 7 8, इसको क्या बोलेंगे, 3 × 1 का। यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है मेरा, C1 है, ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। हमें डिफिनीशन में कह रहा है कि ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, तो ओनली 1 C1 ओनली 1 कॉलम है, जबकि मेरा रो कितना है 3 है, तो 1 2 3 हो गया। यानी कि ई मेरा क्या चीज का डिफिनेशन हुआ, सॉरी ई क्या चीज का एग्जांपल हुआ, कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक, सी में देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ 5 लेंगे तो 1 × 1 का होगा। तो देखिए ये रो मैट्रिक्स भी होता है, यानी 1 × 1 का जो मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। तो आइए अब हम टाइप 3 को देखेंगे, तब तक इसको लिखिए, ठीक है। आइए अब क्या, यानी कि 3 और 4 जो टाइप है यह हर बुक में नहीं दिया है, ठीक है। इसको मैं यानी कि नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि मैं किसी बुक में इसका मेंशन नहीं है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एम अगर एन से छोटा होगा, एम का वैल्यू मान लेते हैं, ए मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर का, ए मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर का। अगर इफ m इज लेस देन n, अगर m n से छोटा होगा तो ये जो मैट्रिक्स होगा वह क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आइए एग्जांपल में, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में हम अगर a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 2 3, अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ यानी कि रो मेरा कितना है 1 है, 1 लिख दिए। कॉलम कितना है, यानी रो मेरा क्या है R1 C1 C2 C3, मेरा रो कितना है 1 है, कॉलम कितना है 3 है। तो यहाँ 1 मेरा क्या है 3 से लेस है, 1 मेरा 3 से लेस है, तो इसीलिए ए मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 5 4 3 8 6, यहाँ देखिए यहाँ 2 × 3। अब देखिए यहाँ इसको भी हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि 2 मेरा 3 से क्या है लेस है, तो यहाँ ए में मेरा क्या है n से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 2 मेरा क्या है 3 से छोटा है, तो इसलिए बी भी मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आइए 4 नंबर को समझते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू कोई m × n ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए कोई m × n ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है। अगर इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा होगा तब वह मैट्रिक्स क्या होगा, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल में अगर मान लेते हैं 5 3 7 8 7 3 4 8 6 7 8 9, यहाँ देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब है इसमें मेरा कॉलम कितना है 3 है, रो कितना है 4 है, तो 4 × 3 ऑर्डर का क्या मिला ही मेरा, इसको बी मानिए तब समझ में आएगा, यानी बी कोई क्या है मैट्रिक्स है 4 × 3 ऑर्डर का। इसमें कह रहा है कि m जो होगा n से बड़ा होगा, तो 4 3 से बड़ा है, तो हाँ है, तो ये जो मेरा होगा इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये सी में हम समझते हैं, ठीक है। सी में समझते हैं, ठीक है। 5 8 7 3 4 6, ये जो होगा इसमें देखिए कॉलम कितना है, रो 3 है, कॉलम 2 है। अब देखिए 3 2 से क्या है ग्रेटर है, तो ई भी क्या हो जाएगा मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको लिखिए, उसके बाद मैं 5 नंबर और 6 नंबर को बता रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर में क्या है
जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कहने का मतलब है जीरो मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो जाएगा ए मैट्रिक्स हुज ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वह क्या कहलाता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स, यानी इसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जीरो। अब यहाँ देखिए एग्जांपल में, अब ये कोई मैट्रिक्स है, जीरो जीरो जीरो, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, 2 into 3 मैट्रिक्स, यानी 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये क्या है, इसी को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बी में 2 2, यानी इसको हम बोलेंगे 1 into 2 का मैट्रिक्स, ये भी क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद हम 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर को बता रहा हूँ। अब आइए 6 में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन होगा ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होगा, इक्वल होगा, तो वह क्या कहलाएगा, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। दैट इज एम इज इक्वल टू क्या होगा, एन, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी उसको अगर इसको हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ए और आई जे का, ठीक है। तो यहाँ पे एम इंटू एन होगा, लेकिन कंडीशन दिया रहेगा एम इज इक्वल टू एन, तब जाके क्या होगा, यानी एम एन के बराबर होगा, तब ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ देखिए बी में देखिए, मान लेते हैं 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये 2 into 2 का, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर सी में देखिए 5 3 8 4 5 6 7 3 8, ये क्या कहलाएगा, 3 into 3 का, इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये डी में लेते हैं 1 2 3 4 5 7 7 8 3 8 7 4 4 5 6 1 3, देखिए 4 into 4 का है, ठीक है। इसी भी क्या है, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, तो वह क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए 7 नंबर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी 7 नंबर में कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का हिंदी हो जाएगा विकर्ण आव्यूह, ठीक है। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, आव्यूह होता है, ठीक है, आव्यूह, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसका यानी कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो हो, वही क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। आइए एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए में जैसे A11 हो गया, A12 हो जाएगा, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है।
3 इंटू 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। यानी डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इस तीनों को छोड़कर, इसको छोड़कर ये ऑल क्या हो, जीरो हो, ठीक है। या इसको लिखेंगे 812 इक्वल टू 0, 813 इक्वल टू 0, 831 इक्वल टू 0, फिर 821 इक्वल टू 0, 832 इक्वल टू 0, 812 813 823 हो जाएगा, फिर यहाँ 21 31 फिर 832 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है इस सब क्या हो जाएगा, ई भी जीरो हो जाएगा, ई भी जीरो के बराबर, ईओ जीरो, ये सब जीरो होगा एक्सेप्ट A11 A22 और A33 को छोड़कर ऑल क्या होगा, जीरो होगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, बात दिमाग में रखना है। कहने का मतलब है इसको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर ऑल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वह क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और डायगोनल के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, उसके बाद हम 8 नंबर को बता रहा हूं। यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर और एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वही क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एक डायगोनल एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बी कोई एलिमेंट है, सॉरी मान लेते हैं बी कोई क्या है, मैट्रिक्स है, 5 0 0 0 7 0 0 0 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर और एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो यही मेरा क्या हो गया, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी इसी बी को हम क्या बोलेंगे, इसलिए बी इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी बी जो मेरा होगा वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसको लिखिए। अब आइए 8 नंबर में हम क्या देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose every non-diagonal elements are zero and every diagonal elements are equal is called scalar matrix। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स का अभी डिफिनीशन हमने बताया है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हो वह अगर जीरो होगा तो वह क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो सेम वही डिफिनीशन है, लेकिन इसमें एक नया बात जुड़ गया है कि डायगोनल एलिमेंट के छोड़कर जितना एलिमेंट वो जीरो तो होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। तब उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो आइए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। यानी ए में मान लेते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ फॉर स्केलर मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा है कि
A12 अगर 0 के बराबर होगा, A21 भी 0 के बराबर होगा, एंड A11 जो होगा वो A22 के क्या होगा, इक्वल होगा, तब यह क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं, यानी A11 0 0 A22। ठीक है, यानी ये क्या हो गया मेरा, इसको हम अगर मान लेते हैं एम, इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, यानी एम 0 0 एम, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है, यानी ये कोई मेरा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, स्केलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी 0 करते हैं, तो A12 को 0 किए, A21 के 0 किए, और A11 और A22 को क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है, तो हमने उसको एम के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो हमने इस रूप में लिखा, फिर A11 और A22 को हमने एम माना है, तो एम लिख दिया, तो ये जो मैट्रिक्स जो मिलेगा यही क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर और एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद हम 9 नंबर को बता रहे हैं। अब आइए एक और एग्जांपल हम स्केलर मैट्रिक्स का देखते हैं। ठीक है, यानी कि ए मेरा क्या है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मैंने इसमें डायगोनल एलिमेंट मेरा क्या है, 5 5 है। ठीक है, तो बी मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी इसको बी ना मान लिए, ये तो मान लिए थे, यानी बी मेरा क्या हो गया, यानी स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। यानी जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है वह कभी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है, लेकिन जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होता है वह डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का जो बात यानी जो चर्चा कर रहा है, ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लागू होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही निकलता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अब आइए, यानी कि 9 नंबर में क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स जो नाम है वो आप लोगों को ISC तक ही मिलेगा। ठीक है, हायर जब क्लास में मैथमेटिक्स लेकर पढ़िएगा तो उधर ज्यादा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी ही नाम मिलेगा। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही चर्चा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है ताकि आगे जाने के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose every non diagonal elements are 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होते हैं वह 0 हो, लेकिन एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सब 0 होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट जो होगा वह 1 के इक्वल होगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई आई, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वह इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुलना कीजिए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसका जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वह यानी बराबर होता है, लेकिन फिक्स नहीं रहता है कि 1 के इक्वल हो, यानी 1 वाला भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, 2 वाला भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो कहने का मतलब है हम कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है,
देखिए ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज हम लेंगे, ठीक है, हमने डिफिनीशन में लिखे हुए थे। अब यहाँ देखिए, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, यानी कि क्या है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि A12, A13, A23, A21, A31, A32 इक्वल टू 0, यानी इस सब क्या होगा, 0 की इक्वल होगा। और मेरा A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब ये सब क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तब इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए I1 हो गया मेरा, I2 सॉरी आई ये लेकर चलिए, ठीक है। अब I2 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1, कोई दिक्कत। ये भी मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। I3 को ले लेते हैं, देखिए यहाँ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। 4 × 4 का है, तो ये सब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद मैं 10 नंबर टाइप्स को बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए 10 में क्या है, कंपरेबल मैट्रिसेस, ठीक है। कंपरेबल मैट्रिसेस का मतलब हो गया कि यानी कि दो मैट्रिक्स के बीच क्या करना, तुलना करना, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if both have the same order, यानी कि दो मैट्रिक्स को कंपरेबल कब कहेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 × 2 का। बी मेरा क्या है, मैट्रिक्स है 2 × 2 का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, यानी इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, यानी कि कहने का मतलब है, यानी मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वह मैट्रिक्स B के ऑर्डर के क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए मैट्रिसेस A and B आर कंपरेबल मैट्रिसेस, यानी कहने का मतलब है जे हम A और B को कंपरेबल कब कहेंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तब हम दोनों को क्या बोलेंगे, कंपरेबल मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बता रहा हूं।
अब आइए 11 में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। टू कंपेरेबल मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equal if corresponding elements are equal। यानी कहने का मतलब है दो गो एलिमेंट ए और बी को हम इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। ए मेरा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो बी यानी ए जो होगा बी के इक्वल कब होगा, जब ए बी क्या होगा 2 3 4 5 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कि कहने का मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है तो 2 इक्वल है, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, 3 3 इक्वल है, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, 5 कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 5 है। तो सिंस corresponding elements of A and B are equal, so A and B are इक्वल मैट्रिसेस। कहने का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर क्या है, इक्वल है। ए और बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, इसलिए ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस है। यानी कहने का मतलब है ए और बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वह क्या है, इक्वल है। तो इसलिए ए और बी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। सो ए एंड बी आर said to be इक्वल मैट्रिसेस। अब बात से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद मैं यानी इस पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ इक्वल मैट्रिसेस पे, तब ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। अब आइए 12 नंबर को हम देखेंगे, ठीक है। तो 12 नंबर क्या है, यानी कि 12 नंबर टाइप्स में है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा का क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। जब आई का वैल्यू जे से बड़ा होगा तो वह एलिमेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार चलना है हमको, ठीक है। तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब यानी कि आई जो होगा, यानी फर्स्ट वाला को आई बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं। तो ये क्या है, यानी कि जे से बड़ा है तो इसको हम 0 कर देंगे, यानी जब आई जे से बड़ा होगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आई जे से बड़ा कब है, यानी 2 1 से बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। अब आइए बी में वो एग्जांपल देते हैं, ठीक है। यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी में यहाँ इसी कंडीशन को देखना है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। आई जब जे से बड़ा होगा तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो आई जे से बड़ा, देखिए आई 1 से बड़ा 3 है, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 से बड़ा 2 से बड़ा 3 है, ये भी 0 हो जाएगा। 2 1 से बड़ा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए सब नहीं है, ये देखिए ऊपर बन रहा है,
यानी कि अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिसेस में ट्रिएंगल जो बनेगा कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। नीचे वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, ट्रिएंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अब इसी को लिख दो, और इसे भी हम लिख सकते हैं A11 A12 A13 0 A32 A23 0 0 A33। यही तुम्हारा क्या हो गया, अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स बताऊंगा, इसको लिखिए। अब आइए, यानी ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स का सेकेंड नंबर है, यानी लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij is called lower triangular matrix if Aij is equal to 0 and I is less than j होगा, ठीक है। आइए, यानी कि अगर I j से छोटा होगा तो एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक है। मान लेते ये कोई मैट्रिक्स है, यानी A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब देखिए आई जे से अगर छोटा होगा, आई 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 मेरा क्या है, फर्स्ट वाला रो को आई बोलते हैं, ठीक है। तो आई 1 2 से क्या है, छोटा है, 1 2 से छोटा है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए नीचे ट्रायंगल बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए बी में देखिए, यहाँ देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ कह रहा है कि आई जे से छोटा होगा, आई जे से छोटा होगा, इसका आई जो है जे से छोटा है, देखिए नीचे बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी A11 0 0 A21 A22 0 A31, उसके बाद A32, फिर A33 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही क्या हो जाएगा, मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए। अब यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इंड हुआ कुछ, यानी और इसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.1 बनेगा, ठीक है, जो आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। तो कुछ नोट वाला बात मैं उसको लिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपका थ्योरी खत्म होता है और एक्सरसाइज 3.1 बनना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 3.1 को बना के लाइएगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर यानी 3 में मैं 3.1 का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आप लोग रिवाइज करके और 3.1 को देख कर आइएगा, जो बनेगा उसको बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा, वो मैं बनाऊंगा। तो हाय गाइज, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।